नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत में पेशा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सरकार का जो ड्राफ्ट है, उसको लेकर कई तरह की असहमतियां सामने आ रही है। कई आदिवासी संगठन, सोशल एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी सरकार के ड्राफ्ट से अपनी असहमति प्रकट कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार जिस रास्ते बढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्राम सभा का सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि ग्राम सभा के मामले में अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ेगा और जिसके कारण पेशा कानून जिस मंशा के साथ लाई जा रही है, लाने की कोशिश हो रही है, वह पूरी नहीं होगी। हमारे साथ हैं कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सन कंगाड़ी जी। आदिवासी मूलवासी मुद्दों के सवाल पर हमेशा प्रखर रहे हैं। हालांकि इस वक्त सत्ता पक्ष के साथ हैं और निश्चित रूप से इनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन बावजूद इसके चूंकि वे आदिवासी मूलवासी समाज के मूलभूत मुद्दों पर अपनी बात को प्रखरता से रखते रहे हैं, तो आज उन्हीं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी समाज के बीच यह नाराजगी पसरती हुई क्यों नजर आ रही है। सर, आपकी सरकार का मतलब महागठबंधन की सरकार, जिस सरकार में आप भी हिस्सा हैं, कांग्रेस। अब आपका भी वचन पत्र था या आपका भी घोषणा पत्र का हिस्सा था 1996 का पेशा एक्ट, जेएमएम का भी था। आप इस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, सरकार बढ़ भी रही है, लेकिन यह असहमति क्यों नजर आ रही है? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँगा, पेशा पर चर्चा करने से पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि पेशा कानून 1996 आखिर किनके लिए है, किन प्रावधानों के तहत है। सबसे पहले यह तो स्पष्ट है कि पेशा कानून संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुरूप है और यह आदिवासी समुदायों के लिए है। और आदिवासी समुदायों के लिए स्पेशल क्यों, ये भी जानना ज़रूरी है। आदिवासी समुदाय के बारे में सब कोई जानते हैं। भारत देश के सबसे पहला फर्स्ट नागरिक है, पहला निवासी है नागरिक। आदिवासी यहाँ के। आदिवासी। और आदिवासियों का जीवन शैली सभी समुदायों से अलग है। इनका जीवन शैली प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आत्मीयता और मैत्रीपूर्ण भाव से ये रहते आ रहे हैं। ये प्रकृति संपदाओं का उपयोग भी करते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं, क्योंकि इनका पहचान, इनकी अस्तित्व, इनका आजीविका प्राकृतिक संपदाओं पर ही आधारित है। और एक खासियत है आदिवासी समुदाय में कि ये इस दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक समुदाय है। आदिवासी समुदाय से ज्यादा और कोई लोकतांत्रिक नहीं है। और आज अगर पर्यावरण संतुलन में है, प्राकृतिक संपदाएं सुरक्षित हैं, तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल आदिवासी समुदायों का है। और इनका, मैं लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया था। आदिवासी समुदाय का स्वशासन व्यवस्था सबसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखकर संविधान में इनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है और उसी को ध्यान में रखकर पेशा कानून 1996 में बना।
हालांकि इससे पहले पंचायत अधिनियम भी आया, लेकिन पंचायत अधिनियम में भी आप देखिएगा, उसमें भी स्पेशल 243 का ड में स्पष्ट तौर से प्रावधान किया गया है कि यह कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। स्पष्ट है। चूंकि पेशा कानून 1996 बन गया है, उसे लोग संक्षेप में पेशा कानून कहते हैं। उसका पूरा नाम सब कोई जानते हैं। नहीं, वो तो ठीक है सर। सवाल यहाँ यह है कि आप जो मौजूदा सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जिस ड्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ रही है, आदिवासी बुद्धिजीवियों का कहना है, एक्टिविस्टों का दावा है कि सरकार पेशा में जो 23 उपबंध हैं, उसको इसमें समाहित नहीं कर रही है और बल्कि ग्राम सभा के मामले में अधिकारियों की भूमिका बढ़ा रही है। एज ए एग्जाम्पल वो देते हैं कि जमीन वापसी या कोई जमीन जो है ग्राम सभा के अधीन है और उसे सरकार या कारपोरेट घराना लेना चाहता है, तो इसका फैसला ग्राम सभा को होना चाहिए। पर वहां कहा जा रहा है कि इसके लिए 1/3 मेजोरिटी की व्यवस्था की गई है। मैं इस संबंध में बता देना चाहूंगा, पेशा कानून 1996 का सबसे बड़ा दुश्मन, विरोधी भाजपा है। इन्होंने सबसे पहला काम किया कि संविधान के विरुद्ध पंचायत नियमावली में, अधिनियम में, आप जेपीआरए की बात कर रहे हैं। जेपीआरए में इसको शामिल किया। ये पहला संवैधानिक पहल किया, इन्होंने काम किया। और दूसरा, झारखंड में अभी सरना ईसाई के नाम पर बेवजह, बेतुकी, बिना साक्ष्य के निराधार रूप से एक विवाद पैदा करा रहा है अपने लोगों से, ताकि यह सरना आदिवासी और ईसाई, आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानते, इनके बीच में विवाद हो जाए और यह ना बने। उन्हें पेशा एक्ट लागू नहीं हो, इसलिए सरना ईसाई का विवाद भाजपा की ओर से खड़ा किया जा रहा है। एकदम। और इन्होंने और क्या किया है सुने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना था, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें भूमि अधिग्रहण रैयतों के ग्राम सभा के सहमति के बाद ही उसको लागू करने का प्रावधान था। उसे संशोधन कर ग्राम सभा का अधिकार को ये खत्म कर दिया। सरकार को चाहिए तो मुआवजा देगी और उस जमीन को अधिग्रहण करेगी और सीधे काम करेगी। सहमति की आवश्यकता को, जरूरी को हटा दिया था भाजपा ने। पर अभी तो रघुवर दास हो गए, बाबूलाल मरांडी हो गए, ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आप पेशा लागू नहीं कर रहे हैं। पेशा कानून का सबसे बड़ा दुश्मन तो कांग्रेस है, जो 1996 से अब तक लागू नहीं कर पाई। मैं इस पर बता रहा हूं, लेकिन एक और कानून उन्होंने संशोधन किया, वन संरक्षण अधिनियम 1980। उसमें भी ग्राम सभा की सहमति को उन्होंने खत्म किया, सुरक्षा और विकास के नाम पर। तो भाजपा धीरे धीरे पारंपरिक ग्राम सभा का अधिकार को खत्म करना चाह रही है और उसी के लोग, उसके पदाधिकारी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और
बेतुकी बातों को ला रहे हैं। हमारी सरकार अभी तो सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। हम चाहेंगे कि आदिवासी और मूलवासियों के हित के लिए यह पेशा कानून 1996 है, जिसमें प्राकृतिक संपदाओं को का अधिकार, उनका प्रशासनिक अधिकार, उनका राजनैतिक अधिकार जो प्रावधान करके दिया गया है, उसका अधिकार को देने के लिए सिर्फ नियमावली बनाने की आवश्यकता है। इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं। जिन आप 22-23 बोले, 23 अधिकार बोले, प्रावधान बोले, उसी 23 प्रावधान को कैसे धरातल पर उतारना है, कैसे आदिवासी मूलवासी, कैसे अनुसूचित क्षेत्र में उन अधिकारों को देना है, उसी का नियमावली बना के लागू करना है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अभी जो बातें हो रही है वो सब भ्रम में हो रहा है। भाजपा के प्रयास से भ्रम फैलाया जा रहा है नहीं तो कि आपके यह लागू ना हो। तो आपके कहने का मतलब है कि ग्लैडसन डुंगडुंग, रामचंद्र उरांव, प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा या और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं वो भाजपा की ओर से सरकार पे हमला कर रहे हैं। भाजपा के बी टीम है वे लोग, क्योंकि कमियां तो आदिवासी एक्टिविस्टों की ओर से खड़ा किया जा रहा है ना। एक्टिविस्टों की तरफ से कमी को नहीं दिखाया जा रहा। एक्टिविस्ट एक्चुअल बात को रख रहे हैं। वे भाजपा की तरफ से है ना, इंडिया गठबंधन की तरफ से है। वे जनता के हित में बात कर रहे हैं और हम लोग भी पेशा के खिलाफ कहाँ है। हमारी सरकार पेशा कानून के खिलाफ रही है। कांग्रेस और गठबंधन के शासन में यह कानून तो बना है। हम कैसे खिलाफ है? जिसको हम बनाए हैं उसके खिलाफ हम कैसे हो सकते हैं? और उस समुदाय के खिलाफ हम कैसे हो सकते हैं जो समुदाय हमको झारखंड में 28 में 27 सीट दिया है, वो एक सीट भी हमारे ही पक्ष का समझेंगे उनको। उनको तो अभी बरगला के भाजपा आपने तो आप एक नया दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि चंपा सोरेन की जीत जो है हमारी जीत है। उनका आधार कहां से मिला? अच्छा उस बात को छोड़ दे। चंपा सोरेन की जीत हमें से मिला है। नहीं ठीक है, मान लेते हैं। जनता उनको इसीलिए दी कि इस भावना से वे जुड़े हुए हैं, इसी से थे और बहुत कम समय था, इसलिए तो हम इतना बड़ा समुदाय को, और जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, अभी तो पेशा नियमावली आया ही नहीं है। आने दीजिए, उसके बाद चर्चाएं होंगी। खबर ये है कि 19, 20, 21 ये 3 दिन वर्कशॉप का आयोजन पंचायती राज विभाग करने जा रहा है। मैं इसका पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पर ये चर्चाएं हैं। पर दावा किया जा रहा है कि ग्राम जो आदिवासी समाज का जो स्वायत्त परंपरा रही है, स्वायत्त शासन प्रणाली रही है, जो संस्थाएं रही है, उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं फिर उसी बिंदु पर आता हूं कि ग्राम सभा को आप लोग कितना अधिकार देने जा रहे हैं? थोड़ा सा तो धीरज धरना होगा। हम अगर अभी ही घोषणा कर दे तो फिर भाजपा और अड़ंगा लगाएगी। विरोधी लोग इसको नहीं बनने देंगे। कुछ तो गोपनीयता का शपथ आखिर सरकार के लोग क्यों लेते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री क्यों गोपनीयता के शपथ लेते हैं? आपका मानना है शपथ लिए हैं, जरा सा तो धीरज रखिए। ये सरकार आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है। जो चर्चाएं हो रही है बेतुकी चर्चाएं हैं। हाँ निश्चित है, जो समर्थन में कर रहे हैं वो रास्ता बताने का काम कर रहे हैं विरोधियों को। सरकार सारी चीजों को समझ रही है, क्या करना है वो भी जान रही है, लेकिन
थोड़ा तो सब्र करना होगा। ये सरकार, मैं पुनः बता दे रहा हूं, ये आदिवासी समुदाय और आदिवासी भावना, मूलवासी भावना को समझती है। उन्हीं भावनाओं के बल पर यह सरकार बनी है। नहीं तो भाजपा जैसे तिकड़मबाज और झूठ फरेब वाली सरकार को हराना आसान नहीं है। यहां इसलिए जीते कि आदिवासी समुदाय सबसे समझदार समुदाय है। वे लोग जानते हैं कि क्या सही निर्णय है, क्योंकि ये शुरू से ही, मैं कहा ना, आदिवासी समुदाय का जीवन शैली सबसे लोकतांत्रिक जीवन शैली है और प्राकृतिक संपदाओं से आत्मीयता और मित्रतापूर्ण संबंध रहा है। इसीलिए यह संसार अभी तक बचा हुआ, और हर कोई आदिवासी समुदाय के जीवन शैली को अपनाना चाह रहे हैं और अपनाना पड़ेगा। और आदिवासियों का जीवन शैली क्या है? पेशा कानून 1996, उसमें सब कुछ प्रावधानित किया गया है। उसको ये झारखंड ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा दुनिया को अपनाना होगा, तब यह संसार बचेगा। नहीं, मैं संक्षेप में एक लाइन का जवाब आपसे चाहता हूं। यह सरकार 1996 का जो पेशा कानून है उसके तमाम उपबंधों को हूबहू अक्षरश लागू करने जा रही है। मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं कि आदिवासी मूलवासी समुदायों का जो भावना है, स्वशासिक भावना, प्रकृति से जुड़ा जन भावना, पर्यावरण से जुड़ा भावना, उनका प्रशासनिक जो स्वशासन जुड़ा, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पेशा नियमावली बनेगा। तो ये थे हमारे साथ नमन मिसल कांगाड़ी जी, जिनका मानना है कि सरकार, जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है, पेशा कानून के जो 23 उपबंध हैं उसकी जो मूल आत्मा है उसे हूबहू लागू करेगी। और पेशा कानून को लेकर जो तरह तरह की बातें चल रही है, पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकार आदिवासी मूलवासी समुदाय की भावनाओं को समझते हुए ही आगे बढ़ेगी।